दूध पीता, लेकिन एक दिन आयो और मेरे घर के सारे बछड़े खोलकर भाग गयो। जब मैंने इससे बोला तो ये सुनता नहीं है। मैया बोली, सखी तू गाय धोने के लिए जा रही होगी तब उसने बछड़े खोले होंगे। तो सखी बोली, यही तो बात है, वो उल्टे टाइम पे खोलता है जब गाय धोने का समय नहीं होता है। माँ बोली, तो गाय धोने के टाइम पे बुला लिया करे तू मेरे कान्हा को, क्योंकि उसको बछड़े खोलने का शौक है। माँ बोली, एक दिन मैंने बोला था इसको, कहे कनुआ मैं गाय लगाने जा रही हूँ, मेरे बछड़े को खोल दे। तो तिरछी निगाह से बोला, बड़ी होशियार है गोपी तू, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? और भाग गया। दूसरी गोपी बोली, यशोदा रानी मेरी भी तो बात सुनिए। यशोदा बोली, सुनाइए। एक दिन मेरे घर आया ये माखन चुराने, मैंने छिपके से देखा ये गया और इसने मटकी उठाई और माखन खाने लगा और सारे दोस्तों को बुला लिए, मित्रों को कहा आओ सखा आप भी खाओ, मित्रों को भी माखन खिलाने लगा। मैं तब भी कुछ नहीं बोली। माखन जब इसका पेट भर गया, इसके मित्रों का पेट भर गया, तो उसने बंदरों को भी बुला लिया। यशोदा रानी पता नहीं तेरे लाला में कौन सो जादू है, बंदर भी इसके मित्र हैं, बंदर भी आए माखन खाने लगे। जब मटका खाली हो गया तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, मगर हद तो तब हो गई जब इसने मटका खाली हुआ और उसको सूंघा और कहने लगा, ए कैसा सड़ा भुसा दही है, ये खा लिया हम बीमार हो जाएंगे। और इसने मटका भाई धम्म कर दिया। अब बताओ माँ सखी इसका क्या किया जाए? माँ तिरछी निगाह से गोविंद की साइड देख रही है। भगवान ने कहा, अब हमको डांट पड़ेगी, मैया सांटी से हमको मारेगी। सोई वो झूठ मूठ का रोने लगे। बालकों की आदत होती है, थोड़ा बहुत कुछ हुआ और रोने लगते हैं। तो माँ कहती है सखियों से, अरे सखी तुम झूठ बोलती हो, मैं तो तब यकीन करूंगी जब तुम मुझे इसका हाथ पकड़ के माखन से लिपटा हुआ चेहरा ला के दोगी कि ये देख। सखी बोली, बताओ अपनो लाला और कटूरा। अपने लाला की इतनी 8-10 गोपी शिकायत कर रही तब भी उनको यकीन नहीं हो रहा है, और ऐसी माखन चोरी लीला करते हैं। और जब भगवान नहीं जाते जिस दिन, तो गोपी बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आज कान्हा क्यों नहीं आया, हमारे घर आज कान्हा आ जाए, माखन खा जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ये होता है प्रेम, ये संतों की तपस्या है। आज हम लोग ध्यान करने बैठते हैं और 2 मिनट का ध्यान नहीं लगता, कहीं खुजली चलेगी, कहीं घुटनों में दर्द होगा, कहीं मोबाइल का याद आएगा, कहीं घर का याद आएगी कि घर में हमने वो सामग्री रख दी, कहीं कुत्ता ना ले, पानी का याद आ गया, मसूर तो नहीं सूख रही, ध्यान में बैठे। पंडित जी कह रहे ध्यान करो, ध्यान तो कर रहे हैं। आजकल की पूजा कराने की बड़ी विचित्र है। पूजने जाओ, अपन ने फूल दिए यजमान को, जल दिया, अक्षत दिए, भगवान का ध्यान करो। तो पंडित जी कह रहे हरि ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः। पंडित जी लगे और यजमान जी, हेलो अरे वो एक काम करी तू, हाँ वो पाइप खोल दी, वहां जीप से चलो नहीं बांधे। अरे भगवान, अरे ऐसी पूजा मत करो, प्रेम से करो, मन लगा कर करो। ऐसी पूजा से कोई लाभ नहीं है। गोपियां प्रार्थना करती हैं, भगवान आते हैं। एक गोपी ने भगवान को पकड़ने के लिए मटकी थोड़ी ऊपर बांध दी और मटकी में लगा दी घंटी।
कि जब जब मटकी पे चढ़ेगा तो घंटी बजेगी। भगवान आए, भगवान का हाथ नहीं पहुंचा। सभी ग्वाल वालों को बुलाया, सबको घोड़ा बनाया, एक के ऊपर एक। जो जन्माष्टमी पर मटकी फूटती है ना, वही परंपरा चली आई। भगवान चढ़ गए ऊपर और जैसे ही हाथ लगाया घंटी पे निगाह गई तो घंटी से करे, ए घंटी तू बजना मत, तुझे सौगंध है, बजना मत। और भगवान माखन के लिए हाथ डाल रहे तो घंटी क्या सोच रही है कि अगर मैं आज नहीं बजी तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा बनना ही व्यर्थ है। भगवान की जब भी पूजन होती है, आप सब लोग भी जब पूजन करते हो तो घर पे घंटी, गरुड़ घंटी बजाते हैं, क्योंकि गरुड़ जी जब उड़ते हैं ना तो उनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। और जो गरुड़ घंटी बजाई जाती है वो इसलिए ही बजाई जाती है कि मंत्र में कोई त्रुटि हो तो गरुड़ घंटी के बजाने से वो त्रुटि माफ हो जाती है। तो घंटी कहती है अगर हमें आज नहीं बजी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और घंटी बज गई, घंटी बजी, उधर से गोपी आई, साटी लाई हाथ में और कान्हा का हाथ पकड़ा, मुख से माखन लगाया और ले जा रही अपनी सहेली यशोदा के पास। यशोदा ने कहा था अगर तुम पकड़ के दिखाओगी तब मैं मानूंगी, मगर भगवान तो लीला करने वाले हैं। भगवान ने क्या लीला की? गोपी ले जा रही हाथ पकड़ के और भगवान ने रूप बना लिया उसके पति का ही। वो उसको तो दिख रहे कि भगवान है, और भगवान ने रूप बना लिया उसके पति का। और यशोदा के वहां जाकर कड़क आवाज में बोली, अरे यशोदा रानी सुनती हो, आज मैं सबूत के साथ पकड़ कर लाई हूं तुम्हारे लाला को। ने कहा देख छोरा को जे हाथ पकड़ी हूं। यशोदा आई, क्या हुआ? देख तेरे कान्हा पीछे खड़े थोड़े, देख तेरे छोरा को। और यशोदा रानी को हंसने दो। वो कहती है क्यों हंस रही है, कि अब भी यकीन नहीं हो रहा तुझे? यशोदा कहती है पहले पीछे तो देख। और जय हुई उसने पीछे देखा, खुद के पतिदेव का हाथ पकड़े, शर्म तुम्हारे लाल हो गई, छोड़ के चली गई। ऐसी भगवान की माखन चोरी लीलाएं, अनेक लीला की। सुखदेव बाबा आगे कहते हैं एक बार भगवान ने मैया से पूछते हैं, मैया तुझे लाल पसंद है या दूध दही पसंद है? मथानी में